चलू हम जे शुरू कर रहल छी ओइ दिन अहाँ के पर पूरा क्लास भ गेल छले व्यक्तित्व पर। अब हम शुरू करे छी उपन्यास पर। ठीक छै, उपन्यास पर हम शुरू कर रहल छी। देखियो याद रखब ई अंतिम वाला जे छै यहाँ का 1910 में 1910 में जे छै यहाँ का 1910 सँ जतेक उपन्यास प्रकाशित अछि अहाँ स्वयं आगू सूची देखू। ठीक छै, 1910 सँ 1910 सँ कहे के तात्पर्य भेले कि 1910 सँ उपन्यास प्रकाशित अछि अहाँ स्वयं आगू सूची देखू। ठीक छै, तकर बाद एतऽ अहाँ के भ गेल योगानंद झा मैथिली उपन्यास साहित्यक इतिहास में आधुनिक औपन्यासिक शिल्पक जन्मदाता। आधुनिक औपन्यासिक शिल्पक जन्मदाता जे छै यानी भलमानुष हिनका भेल छनि। ठीक छै, और बड़ा समस्या छै विद्यार्थी के जे छै से बड़ा समस्या छै। क्लास टाइम में ततेक फोन करैत रही छै ने विद्यार्थी सब, भरि दिन हम डोरा डोरि में लग मोबाइल थोड़े न बैसल रही छियै। त देखियो योगानंद झा मैथिली उपन्यास के शिल्पक जन्मदाता, औपन्यासिक शिल्पक जन्मदाता जो अहाँ के कहत त योगानंद जी के मानल जाइ छै। और एकटा क्वेश्चन और अहाँ के तब जुड़ गेल कि भलमानुष जे उपन्यास छै, भलमानुष उपन्यास के जे छै मैथिली साहित्य में मील पाथर मानल गेल अछि। मील पाथर मानल गेल अछि, याद रखब। मील का यानी पाथर, मील के पत्थर जे नहीं कहे छै, मील के पत्थर, त मील के पाथर मानल गेल अछि भलमानुष उपन्यास के मैथिली साहित्य में, याद रखब। देखियो प्रथम चरण भ गेल 1910 से 1930 धरि, 1930 से 1960 ईस्वी धरि, यानी कहे के तात्पर्य भेल 1910 से 1960 यानी एखन, यानी वर्तमान अर्ध पर्यंत, मतलब एखन 2024 तक जते छै ओहि अकॉर्डिंग अहाँ के आगू द देल गेल ये। तो वह कहल गेल छै कि 1910 से ल क जतेक उपन्यास प्रकाशित भेल छै ओ आगू अहाँ के देल गेल या, ओ आगू अहाँ के देल गेल अछि। त देखियो दोसर एठाम हम एकटा और चर्च करब। किछ उपन्यास ओ उपन्यासकारक नाम, किछ उपन्यास ओ उपन्यासकारक नाम, जे कि हम आगू एतऽ दऽ देने छी कथा ओ कथाकारक नाम आगू हम सेहो दऽ देने छी। तऽ देखियौ जनार्दन झा जन्मसिद्ध के भऽ गेल 1914 में निर्दय सासू, और मैथिली साहित्यक यह पहिल उपन्यास थी, यानी उपन्यास अछि। आ पोथी के रूप में जीवछ मिश्र के, पोथी के रूप में जीवछ मिश्र के यहाँ का रामेश्वर भ गेल, जीवछ मिश्र रामेश्वर, यानी ई पोथी के रूप में भ गेल। जीवछ मिश्रक उपन्यास रामेश्वर जे कि 1915 में प्रकाशित है। और मैथिली साहित्य में मील के पाथर उपन्यास भ गेल भलमानुष।
तकर बाद अहाँ के दीर्घकाय, सबसे दीर्घकाय अहाँ के भ गेल उपन्यास जे छै लिली रे के भ गेल, देखियो लिली रे के मरीचिका, 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 ठीक है, लिली रे के भ गेल मरीचिका, सबसे दीर्घकाय उपन्यास। एते अहाँ के याद रखऽ पड़त। मिल के पाथर उपन्यास कोन त भलमानुस, दीर्घकाय उपन्यास कोन त मरीचिका, प्रथम उपन्यास कोन त निर्दय सासू, पुस्तक के रूप में प्रकाशित पहल उपन्यास कोन त रामेश्वर। याद रखियो, एते अहाँ के याद रखऽ पड़त। रास बिहारी लाल दास के सुमति भ गेल, इहो बराबर क्वेश्चन सब पूछे छै। और मैथिली साहित्य में प्रसिद्ध उपन्यास कोन त कन्यादान, प्रसिद्ध उपन्यास कोन त कन्यादान। याद रखब। सबटा डाउट क्लियर। पहल उपन्यास कोन निर्दय सासू, पुस्तक के रूप में प्रकाशित उपन्यास कोन त रामेश्वर, ठीक है, रामेश्वर। 1 मिनट आंसर, 4 मिनट दीजिए। तकर बाद अहाँ के प्रसिद्ध उपन्यास कोन कन्यादान, जे 1933 में आ द्विरागमन 1943 में प्रकाशित भेल छै। पत्रात्मक शैली में लिखल गेल पहल उपन्यास कोन दुपत्र, दुपत्र, ठीक छै, भ गेल। जासूसी उपन्यास कोन, मैथिली साहित्य में जासूसी उपन्यास कोन तो कोबरा गर्ल, ठीक है। कुमार गंगानंद सिंह अगलाही भ गेल 1935 में, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, पारो नवतुरिया बलचनमा भ गेल, उपेंद्र नाथ झा व्यास के भ गेल दुपत्र, और कुमार भ गेल ब्रज किशोर वर्मा मणिपदम के भ गेल आनल पथ विद्यापति, और राजा सलहेश कनकी लोरिक विजय, रायरन पाल नैका बंजारा लवहेर कुशहेर, ई सबटा भ गेल, ठीक है। अर्धनारीश्वर 1981 में, भारतिक विलायड 1978 में, दुलरा दयार 1984 में, नागभूमि 1985 में, कोबरा गर्ल 1970 में। राजकमल चौधरी के अहाँ के आदि कथा नोर कथाकार के रूप में, ओ त कथाकार में चल गेल, तो अहाँ के मनमोहन झा के मानल जाय छै। आंदोलन भ गेल, एक अनार एक रोगा भ गेल, लिली रे के पट्टा छेप मरीचिका, मरीचिका। प्रभास कुमार चौधरी के अभिशप्त युग पुरुष हमरा लग रहब, नवारंभ राजा पोखरि में कतेक मछली भ गेल। मायानंद मिश्र के भ गेल बिहार पाता पाथर खोता चिरे सूर्यास्त। मंत्र पुत्र रामानंद रेणु के दूध फूल कालजयी उत्तर जनपद। केदारनाथ चौधरी के चमेली रानी, करार माहुर हीरा अपना आवारा नहितन, नहितन हेते आवारा नहितन। विद्यानाथ झा विदित के ओ, ठीक। सुधांशु शेखर चौधरी के ई बता संसार तर पट्टा ऊपर पट्टा। दरिद्र छिमेर निवेदिता, निवेदिता। केदारनाथ चौधरी के भ गेल चमेली के रानी, चमेली रानी माहुर करार, केदारनाथ चौधरी वाला जरूर याद राखब। चमेली रानी माहुर करार आवारा नहीं तन, ई उपन्यास भ गेल। ऑथेंटिक हम ओतबे देलहुं जे एग्जाम में पूछल जाय। आन पोथी में देखबे तते उपन्यास छै कि 4टा 5टा पेज में ओकर उपन्यास छै, तो ओते हमरा काजके नहीं छै, तो हम किया दिए। देखियो फिर ए लाइन के अहाँ सब ध्यान से पढ़ियो की देल गेल छै। पाठ्यांश में देल गेल उपन्यासकार के उपन्यासक परिचय, उपन्यासकार के यानी अहाँ के पाठ्यांश में जे देल गेल छै उपन्यास, ओकर उपन्यासकार यानी उपन्यास के परिचय, ठीक छै। जेना हरिमोहन झा के अहाँ देल गेल या, तो हरिमोहन झा के 2टा उपन्यास है, कन्यादान आ द्विरागमन। अब हम कन्यादान पर चर्चा क लै छी। कन्यादान के जे नायक जे छै ओ सीसी मिश्र छै, ई बराबर क्वेश्चन पूछे छै। कन्यादान के नायक के छै त सीसी मिश्र, या उनकर पूर्ण नाम भ गेलन, पूरा नाम
चंडी चरण मिश्र, चंडी चरण मिश्र, ठीक है, चंडी चरण मिश्र। नायिका के नाम की थी, नायिका के तो बुच्ची दाई, नायिका के नाम की थी तो बुच्ची दाई, ठीक है। ये उपन्यास पहने मिथिला नामक पत्रिका में 1929 में, याद रखब 1929 में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित भेल छल और अंत में 1933 ईस्वी में पुस्तकार रूप में प्रकाशित भेल। तो याद रखब जो अहाँ के पूछ ले कि कन्यादान उपन्यास सबसे पहले कौन पत्रिका में प्रकाशित भेल छल, तो मिथिला में। और कौन पत्रिका में प्रकाशित भेल छल, तो मिथिला में। और मिथिला में को कहिया प्रकाशित भेल छल, या अनाहितो अहाँ के पूछ लेत कि कन्यादान का पहिल अध्याय कहिया प्रकाशित भेल, तो 1933 में मिथिला पत्रिका में, ठीक है। 1933 नहीं 29 में, 29 में धारावाहिक के रूप में मिथिला पत्रिका में प्रकाशित भेल छले, आ 1933 में जैसे से पुस्तक के रूप में बहरेले। उपन्यासकार के छोट बहिन दिवगंता सोनदाई, यानी मृत्यु भ गेलै हुनकर, दिवगंता यानी सोनदाई नाम छलै हुनकर। कन्यादान हेतु हुनक माय अड़ोसिन पड़ोसिन से वही विषय में गप करैत रहथिन। वह गप के रंग पालिश चढ़ा के कन्या मायक ओरियान। देखियो पहिल अध्याय के नाम की भ गेलै, शीर्षक के की नाम भ गेलै, ई कुल 12 अध्याय में विभाजित अछि। कतेक अध्याय में विभाजित अछि, 12 अध्याय में विभाजित अछि। कन्या मायक ओरियान से जैसे से शीर्षक के प्रकाशित करौलन 1929 ईस्वी में मिथिला पत्रिका में छपा देलकन। अनमेल विवाह और सामाजिक रूढ़ि पर जे कन्यादान प्रहार कैलक, सामाजिक मनोवृत्ति के बदला में सहायक सिद्ध भेल। कन्यादानक कथा वस्तु संक्षिप्त चंडी चरण मिश्र यानी प्रसिद्ध नाम सीसी मिश्र अंग्रेजी शिक्षा में ततवा रमि गेल छथि जे हुनका समस्त संस्कार संस्कृति सामाजिक रहन सहन चाल चलन उकरू जका लागे छथि। हुनका समस्त संस्कार संस्कृति सामाजिक रहन सहन चाल चलन उकरू लागे लगैत छनि। हुनक विवाह भ जाइत छनि मिथिला के एक अशिक्षित कन्या बुच्ची दाई से, जे नायिका छै। सीसी मिश्र चतुर्थी के रात में भाग जाए छै। तो यहाँ के क्वेश्चन इहो पूछ ले छै कि सीसी मिश्र कन्यादान में सीसी मिश्र कौन रात के भाग जाए छै, तो द्विरागमन रात, चतुर्थी के रात। तो यहाँ के चतुर्थी के रात, क्या चर्चा चतुर्थी के रात आयल छै। सामाजिक समस्या मूलक ई कौन उपन्यास थिक, तो सामाजिक समस्या मूलक उपन्यास है, समस्या मूलक उपन्यास अछि। एकर कथा वस्तु गतिशील नहीं अछि, मुदा वर्णन तेहन चमत्कारीन आ विषय तेहन विस्फोट अछि जे एकरा पढ़वा लेल अन्य भाषा भाषी मैथिली यानी आन भाषा भाषी लोकनि जे छलथि जिनका मैथिली नहीं आबै छलै, ई उपन्यास पढ़ के लेल मैथिली सीख लगलनि। याद रखब। कुल 12 अध्याय अछि। कन्या मायक ओरियान, सभा गाछी के दृश्य, तार कोना पठाओल गेल, जहाज परक गप सप, गोसाउनिक गीत, मिस्टर सीसी मिश्र, जटिल समस्या, गुप्त परामर्श, कौतुक, कन्यादान, चतुर्थी के रात, उपसंहार, एते अहाँ के अध्याय भ गेल। कुल कतेक अध्याय या 12 टा। याद रखब। कखनो क्वेश्चन अहाँ के नहीं तो पूछ लेत, ओहो पर ध्यान दियो। या तो मेन छै क्लास के प्रॉफिट, नहीं तो अहाँ सब तो बुझबे नहीं करबेन। देखियो कखनो क्वेश्चन नहीं तो पूछ ले छै कि तार कोना पठाओल गेल, ई अहाँ के कोन उपन्यास में देल गेल अछि, ई शीर्षक कोन उपन्यास में देल गेल अछि। सभा गाछी के दृश्य कोन उपन्यास में देल गेल अछि। जहाज परक गपशप कोन उपन्यास में देल गेल अछि। एना के अहाँ के पूछे छै। एमे स्त्री पात्र देख लियो, बुच्ची दाई त छै है, ठीक छै।
और कखनो कखनो अहाँ के लाल काकी, दुलार मैन पीसी, फुचुक रानी, आवेश रानी, यानी एनाहितो के अहाँ के दऽ देत जे ढुनमुन काकी कोन उपन्यासक पात्र थी। तो देखियो पुरुष पात्र में अहाँ के भऽ गेल चंडी चरण मिश्र, रेवती रमन। आ कखनो कखनो अहाँ के क्वेश्चन एनाहितो पूछ लै छै कि कन्यादान उपन्यास में नायिका के भाई के की नाम छल, भाई के की नाम छल, तो रेवती रमन। की नाम छल? रेवती रमन। झारखंडी नाथ लाल काका बटुक जी। हालांकि हम यहाँ के कन्यादान पढ़ने छी, पूरा नहीं पढ़ने छी, मुदा आधा ही हम अध्याय पढ़ने छी, आधा अध्याय हम पढ़ने छी। बहुत नीक उपन्यास छै। द्विरागमन देखियो, द्विरागमन जे भऽ गेल, कन्यादान में समस्या देखाओल गेल छै मुदा निवारक नहीं छै, समस्या निवारक नहीं छै। एकरे समाधान के लेल, कन्यादान के समाधान के लेल अहाँ के कखनो कखनो पूछ ले छै क्वेश्चन कि कन्यादान उपन्यासक समाधान के लेल कोन उपन्यास लिखल गेल, तो द्विरागमन लिखल गेल। कोन उपन्यास लिखल गेल? द्विरागमन लिखल गेल। कन्यादान, कन्यादान का अगला उपन्यास द्विरागमन अछि जे 1933 में 1933 ईस्वी में पुस्तककारक प्रकाशित भेल, पुस्तककार के रूप में प्रकाशित भेल। तो ए दोनों के बीच के डिस्टेंस कते छै? 1943 यानी 10 बरख। 10 बरख के जे छै से अहाँ का, तो अहाँ के पूछत कि कन्यादान प्रकाशित भेला के कतेक दिन बाद जे छै से द्विरागमन प्रकाशित भेल। 10 बरख, 12 बरख, 13 बरख, तो 10 बरख याद रखब। कतेक? 10 बरख। उपन्यासक, उपन्यासक रचना भेल कन्यादान में लेखक जाहि समस्या के उठौने तकरे समाधान द्विरागमन में देखाओल गेल अछि। कन्यादान के नायिका प्रधान उपन्यास नहीं अछि, प्रधान उपन्यास नहीं अछि। मतलब कहे के मतलब है कन्यादान में मेन जैसे से नायिका लॉ के प्रधान यानी मेन लीड रोल में जैसे से नायिका नहीं छे, उनमें तो अशिक्षित छे। उनमें लीड रोल में जैसे से अहाँ के सीसी मिश्र छे। के छे? सीसी। मुदा द्विरागमन में लीड रोल में जैसे से मेन रोल में जैसे अहाँ का जे के छे ओ अहाँ के नायिका प्रधान छे। कियाकि एमे मेन चीज नायिका जे छे एकटा शिक्षित भ के, जे अशिक्षित नायिका छले ओ शिक्षित भ के और सीसी मिश्र के जे छे से अहाँ के घमंड के चकनाचूर क दै छे। एकर कथा वस्तु गौन अछि। बुच्ची दाई अपन भाई रेवती रमन संग काशी चल जाइत अछि। याद रखब, द्विरागमन में बुच्ची दाई अपन भाई संग कतऽ जाय छै, ध्यान देबनि, यो ऑब्जेक्टिव या हम एहि लऽ के एकरा हम छलहुँ एक एक लाइन कऽ के लिखने, लेकिन बाद में एकरा हम सटा देलहुँ। एहि लऽ के सटा देलहुँ कि पेजेस अहाँ सबके कम लागे, पेज पन्ना कम लगते, तै लऽ के हम जे मतलब बढ़िया रहते, ज्यादा मोटाई नहीं रहते आ संक्षिप्त में रहते। रेवती रमन संग काशी चल गेल और ओहि ठाम नवीन रीति के शिक्षित होइत अछि। तकर पश्चात ओ ग्राम्य बला, जे गाम के जे एकटा बला जे होइ छै, ओ जे छै से बुच्ची दाई जे मिश्रक शिशि मिश्रक गर्भ के चूर्ण करैत छथि और अद्भुत रीति के हास्यपूर्ण वातावरण में उपन्यासक समाप्ति होइत अछि। ई उपन्यास में हरिमोहन झा सामाजिक रूढ़ि, अंधविश्वास और जड़ता पर, अंधविश्वास आ जड़ता पर प्रहार कैने छथि। उपन्यास 12 अध्याय में विभाजित अछि। इहो उपन्यास 12 अध्याय में विभाजित अछि। कतेक अध्याय में? कखनो कखनो अहाँ के पूछ लेत कि द्विरागमन के पहिल अध्याय के की नाम या, तो मिस बिजली भाषण, मिस बिजली का भाषण याद रखब।
अकांड तांडव, अकांड तांडव, रोमांसक उदय, गामक महिला, रोमांसक अंत, शिक्षा का प्रोग्राम, तीर्थ यात्रा, ग्रहण स्नान, बुच्ची दाई का एडुकेशन, वर वरियाती विधि, सामाजिक आंदोलन आर भोज भात, समदौनी। यहाँ के याद रखे, समदौनी वाला बराबर पूछे छे। में प्रमुख पात्र भेल बुच्ची दाई आ रेवती रमन, यानी में नायक आ नायिका के रूप में किनका देखल गेल छे, प्रमुख पात्र के रूप में किनका, बुच्ची दाई आ रेवती रमन। याद रखे में सीसी मिश्र नहीं, बुच्ची दाई आ रेवती रमन छे अहाँ का। वैद्यनाथ मिश्र यात्री जे छे, यात्री का उपन्यास परिचय। अब हम वैद्यनाथ मिश्र यात्री के उपन्यास के बारे में जाने छी। पारो, पारो 1946 में, पारो 1946 में जे छे, बिरजू आ बिरजू के पिसियौत, यानी एमे मेन रोल के रूप में अहाँ के बिरजू रहे छे, आ बिरजू के जे पिसियौत, पिसियौत बहिन रहे छे, यानी पिसा के बहिन, बेटी जे होय छे अहाँ के फुआ के जे बेटी ओ रहे छे। यानी एहि में अहाँ का मतलब एकटा यौन संबंध देखाओल गेल छे, और जे कि अहाँ के सनातन धर्म में ई अहाँ के नहीं होय छे। सनातन धर्म में जे छे से खून के रिश्ता अहाँ के बहुत महत्वपूर्ण राखे छे, से एहि में देखाओल गेल छे। पारो में बिरजू और बिरजू के पिसियौत बहिन परस्परक आकर्षण, प्रेम ओ कामक भावना चित्र भेद अछि। ई उपन्यास बहिनक बीच अवैध संबंध प्रतिबिंबित होइत अछि। तो याद रखब, उपन्यास अहाँ के नहीं तो क्वेश्चन पूछ देत। क्वेश्चन दू चार टाइप के पूछ सके। पहिल क्वेश्चन ई कि पारो प्रकाशित कहिया भेल, तो 1946 में। पारो के लेखक के छे, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। दोसर ई कि पारो और बिरजू का पिसियौत बहिनक, पारो यानी अथी पारो, मेन पारो में रहे छे, पारो और बिरजू के पिसियौत बहिनक। तो पारो तो नहीं है देत, क्या पारो से पता चल जाते कि उपन्यासक नाम छे। अहाँ के ई देत कि भाई बहिन के अनमेल या भाई बहिन के जैसे से अवैध संबंध कौन उपन्यास में देखाओल गेल अछि, तो पारो में, ठीक है। या अनमेल विवाह से संबंधित कौन उपन्यास में देखाओल गेल अछि, तो पारो में। नायक भ गेल बिरजू, पारो और पारो के पति, देखियो नायिका भ गेल पारो, नायक भ गेल बिरजू, पारो के पति भ गेल सोनमन झा, सोनमन चौधरी, सोनमन चौधरी। और यही उपन्यास के समाधान नहीं दिल गेल अछि। जनाहिते कन्यादान के समाधान नहीं दिल गेल छल। जो अहाँ के पूछत कि देखियो जहिना अहाँ के कन्यादान में समाधान नहीं दिल गेल छल, तहिना अहाँ के जे छे से ओहो में समाधान नहीं देने छथि। मतलब किछ फिल्म अहाँ सब देखते हेबै, अरे जे चीज हम देखलहुं, फिल्म खत्म भ गेल आ कहानी बुझाए में नहीं आयल। तो तहिना कहे के तात्पर्य भेल कि एमे समस्या देखल के मुदा समाधान नहीं देखल के, समस्या देखल के मुदा एकर समाधान की भेले, अंत में की भेले नहीं भेले से नहीं देखल के, ठीक है। तो यही उपन्यास में नहीं देखल छे। तो अहाँ के पूछत कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के कौन उपन्यास में समाधान नहीं देखाल गेल, उपन्यासक समाधान नहीं देल गेल अछि, तो पारो में, पारो में। नवतुरिया, लेकिन नवतुरिया अलग उपन्यास है। देखियो जना हरिमोहन झा के जे छे से द्विरागमन और मतलब कन्यादान, आ कन्यादान के बाद अगला उपन्यास भ जाय छे ओकर द्विरागमन, हुनकर द्विरागमन। मतलब वह पात्र, वह कैरेक्टर, वह सब कुछ रहे छे, वह अगला भाग में आबि जाय छे। नहीं जना कोनो फिल्म एले हेरा फेरी, हेरा फेरी 2, हेरा फेरी 3, हेरा फेरी 4, अहिना। तो तहिना ओहि में जे छे से कन्यादान में जे छे से समाधान नहीं छे, मुदा ओकर समाधान द्विरागमन में दिलके। मुदा ई पारो कहानी अलग छे और एकर समाधान नहीं दिल गेल छे। मुदा नवतुरिया अलग कहानी छे। तो आई नवतुरिया में समाधान और समस्या आ समाधान दोनों दिल गेल। तो याद रखब, जो अहाँ के पूछत कि कौन उपन्यास में समस्या और समाधान दोनों दिल गेल, तो नवतुरिया में। कौन में?
नवतुरिया में। याद रखब समस्या और समाधान कौन उपन्यास में देल गेल अछि त नवतुरिया में। एक मिनट अहाँ सब, अब हम नवतुरिया के बारे में किछ चर्च क ली। नवतुरिया 1946 में प्रकाशित भेल ई उपन्यास बाल वृद्ध विवाह एवं मिथिला का। तो याद रखब जो अहाँ के पूछत कि बाल वृद्ध विवाह के वर्णन कौन उपन्यास में भेल अछि त नवतुरिया में। कौन उपन्यास में भेल अछि त नवतुरिया में। एवं मिथिला के नवतुरिया लोकनिक नव जागरणक चित्रांकन भेल अछि। एहिमे मिथिला के जे नवतुरिया लोकनि जे होइ छै, कियाकि ओकरा अनटोटल लागे छै। ई बुढ़वा बियाह क रहल छौ आ ओकरा खराब लगले, हुनका जे छै से खराब लगले। नवयुवक लोकनि जे छै से ओकर विरोध करे छै कि बुढ़वा जे छै से 60 बरस के भ गेलो आ जवान मतलब जे छै से विवाह क रहल छौ, त एकर जे छै से विरोध केलकै। यानी बाल वृद्ध विवाह के, यानी बाल वृद्ध विवाह के, कियाकि अपरिपक्व ने छलै। एहिमे जे उपन्यास के जे नायिका छले ओ अहाँ के परिपक्व नहीं छले, तै लके ओकर विरोध केलकै। तो देखियो ई उपन्यास बाल वृद्ध विवाह एवं मिथिला के नवतुरिया लोकनिक नव जागरणक चित्रांकन भेल अछि 60 वर्षक चतुरानंद झा। 60 वर्षक चतुरानंद झा, ठीक छै। एखनो देखबे गाम घर में जे छै से किछ एहन होइ छै, मतलब जे छै से 3-3 टा 4-4 टा विवाह करे छै। कहे के तात्पर्य भेल कि ओकर उम्र देखबे जे 60 अपने जे छै से पोता पोती भ जाय छै, मुदा जे छै से मन जे छै से ओ विवाह के तखनो रहै छै हुनका। त देखियो 60 वर्षक जे छै से चतुरानंद झा जखन विशेषरी संग, यानी उपन्यासक जे नायिका छै ओ विशेषरी संग विवाह करबाक हेतु प्रस्तुत होइत छथि त बूढ़ लोकनि के अनटोटल काज, यानी एकर खराब काज सब नवतुरिया लोकनि के नहीं देखल गेलनि। ओ सब क्यों तकर विरोध क बैसठ छथि और एवं वाचस्पति झा के संग विशेषरी के विवाह करे छै। यानी हुनकर बाद में विवाह किनकर संग करे छथि। याद रखब इहो क्वेश्चन पूछे छै कि नवतुरिया में विशेषरी के विवाह किनका संग होइ छै। विवाह तो करे के मन किनका छले, चतुरानंद झा के, मुदा विवाह भेलै किनका जरा त वाचस्पति संग। वाचस्पति संग विशेषरी के विवाह संपन्न होइत अछि। पारो में समाधान नहीं देल गेल अछि, परंतु नवतुरिया में समस्या ओ समाधान दुनू गेल गेल अछि। ठीक छै, दुनू के निवेश याद रखब। और नवतुरिया में मिथिला में व्याप्त अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह एवं जाति के शोषित रूपक वर्णन भेल या रूपक चित्र अंकित क ओकर समाधान चेष्ट अछि। प्रमुख पात्रक रूप में विशेषरी भ गेल, नायक भ गेल वाचस्पति झा, खलनायिका भ गेल खोखो झा, खोखाई झा, खलनायक जे होइ छै। आ 60 वर्षक बूढ़ वर के की नाम छलै याद रखब त बूढ़ वरक नाम जे छै नवतुरिया में चतुरानंद चौधरी। चतुरानंद चौधरी, चौधरी एत झा द देलौं, हमरा कनी कंफ्यूजन लगैया, 1 मिनट। चतुरानंद झा, चतुरानंद चौधरी, कनी हम असमंजक में पड़ गेलौं। चतुरानंद झाए हेते, ठाम झा हेते। नायिका माय भ गेल रामेश्वरी, नायिका माय की भ गेल रामेश्वरी। तेसर उपन्यास भ गेल बलचनमा, तेसर उपन्यास भ गेल बलचनमा। बलचनमा 1967 में ही प्रकाशित भेल या। एहि उपन्यासक प्रकाशन पहिने हिंदी में भेल छल, यानी एहि उपन्यास के प्रकाशन अनुवाद उपन्यास छै, हिंदी में भेल छल। बाद में लेखक एकर मैथिली, यानी लेखक स्वयं एकर मैथिली अनुवाद केने छनि, केलनि। ताहू में एकर किछुए अंश
मुदा तखनो ई मैथिली के एक क्रांतिकारी उपन्यास सिद्ध भेल। क्रांतिकारी उपन्यास सिद्ध भेल। बलचन उर्फ बलचनमा एही उपन्यासक नायक थिक। एही उपन्यासक नायक थिक। और जे श्रमिक वर्गक प्रकाश स्तंभ थिक, गरीब और शोषक विरुद्ध मनुष्यक संघर्षक आत्मकथा रेखाचित्र थिक ई उपन्यास। अब उपेंद्र नाथ झा व्यास के रह गेल। एक्चुअली हम कनी क्लास समाप्त करब।